नमस्कार साथियों। आपके बीच में आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि सुप्रीम कोर्ट की फ़ोटो लगी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही कोई आपके बीच में बात करने वाला हूं। क्या ऐसा कुछ हुआ है जो आपके बीच में हम बात करने वाला हूं? अधिकतर लोगों को पता भी हो चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदलाव या फिर कोई कुछ हुआ है, या फिर किस कारणवश से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं। आप ये मूर्ति देख रहे होंगे, सबसे मेन मकसद है इस मूर्ति के विषय में हमें बताना, आपको बताना है। ये टॉपिक है आज का, मूर्ति के विषय में जानकारी देनी है। कहाँ से लिया गया है, किसने बनाया, क्यों, किस कारण से इसे चेंज किया गया, कि किन वजहों से इन्हें चेंज किया गया, कैसे कारण रहे होंगे, और या फिर क्या कारण रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसका इतना बड़ा बदलाव कर दिया इस मूर्ति में, यह मूर्ति भारत कैसे आई। इन सारी बातों पर, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल का जवाब आपके देते हैं। पहला सवाल आपका यहाँ पूछा जा सकता है कि इसमें चीज चर्चा में क्यों है। तो आपको मैं बता दूं, ये चर्चा में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में कुछ बदलाव कर नई मूर्ति लगाई गई है। क्या नई मूर्ति लगाई गई है? अब नई मूर्ति कौन सी है, मैंने आपको पहले ही फोटो दिखा दी है। नई मूर्ति ये वाली नई मूर्ति है। इसमें कुछ आप देख रहे होंगे, कई सारी बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जो ये मूर्ति थी, इसमें काली पट्टियां, कोई पट्टी आंखों पर बंधी होती थी, और यहाँ पर जो ये यहाँ पर किताब है, इसके पहले तलवार हुआ करती थी। क्या तलवार हुआ करती थी? इन सारी बातों पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नई मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये पुरानी वाली फोटो है, यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है और ये हाथ में तलवार है, और इस हाथ में क्या है, तराजू है। इन सारी बातों के आप सवाल इसलिए चर्चा में है कि मूर्ति चेंज कर दी गई है, कुछ बदलाव किए गए हैं, उन पर बात करेंगे। लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टैचू, ठीक है, लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टैचू ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आंखों पर पट्टी बंधी हटाई गई, आंखों पर जो पट्टी थी वो हटा दी गई है, इसमें बात ये कही गई है और हटा भी दी गई है। और यहाँ पर दिया गया है कि दायां हाथ समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू बरकरार रखा गया है, यानी तराजू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी तराजू हाथ में था, आज भी तराजू हाथ में ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे बात करें हम, बाएं हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई है। इस जो हाथ में, बाएं हाथ में तलवार हुआ करती थी, उसके स्थान पर अब किताब आ चुकी है, वो भी संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बुक आ चुकी है। और इसका जो रंग है, मूर्ति सफेद रंग की है, जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। ठीक है, एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म इसको कहते हैं जिस पर रखी गई है। ये जो है सफेद कलर का है और पूरी मूर्ति भी सफेद कलर की ही है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, ये मुद्दा या फिर ये बात किसने कही कि मूर्ति चेंज की जानी चाहिए, तो इस पर सबसे ज्यादा जो दबाव था या फिर सबसे ज्यादा जिसने बात उठाई है, वो वर्तमान हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने बात कही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु में भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के आदेश पर नए बदलाव करवाए गए हैं। किसके आदेश पर? DY चंद्रचूड़ जी के आदेश पर बदलाव किए गए हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने खुद इस मूर्ति को बनाने का आदेश दिया था, स्वयं इन्होंने इस मूर्ति का बनाने का आदेश दिया गया था। आपको आगे बता दें कि इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है, यह सजा का प्रतीक नहीं है। ये बात इन्होंने कही कि ये जो मूर्ति से पट्टी हटाई गई है, इसका मतलब ये है कि कानून अंधा नहीं है। आपने कई सारी मूवियों या बॉलीवुड मूवियों में देखा होगा कि ये डायलॉग बोला जाता है कि कानून अंधा है, लेकिन अब ये बात यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। उन्होंने कहा है कि कानून अंधा नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी यह दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन
आज वो पट्टी खोल इसलिए दी गई है क्योंकि अब कानून देख सकता है कि कौन बराबर है या फिर कौन बराबर नहीं है। सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। आप देखते हो कि पुलिस स्टेशन या सुप्रीम कोर्ट हो, गरीब लोग अधिकतर आप देखते हैं कि गरीब बाहर बैठा रहता है कुर्सी में, वो पुलिस स्टेशन के बाहर, और अमीर आता है उस कानून को खरीद के चला जाता है। तो हमारे देश में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं होने वाला। कह रहा है कानून की नजर में सब बराबर हैं। आगे कहा गया है जबकि तलवार अथॉरिटी ऑफ अन्य को सजा देने की शक्ति का प्रतीक है। जो मूर्ति के हाथ में तलवार हुआ करती थी वो बताती थी कि शक्ति, सजा देने की जो शक्ति का प्रतीक हुआ करती थी। तलवार जो है शक्ति में, मतलब सजा देने की जो शक्ति होती है वो प्रतीक उस चीज का हुआ करती थी। लेकिन अब सजा के स्थान पर ये यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वो तलवार के स्थान पर संविधान कर दिया गया है। कहने का मतलब सीधा से ये बनता है कि जो अब सजा दी जाएगी वो संविधान के हिसाब से दी जाएगी, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से दी जाएगी। पहले क्या था कि ये, और दूसरी भाषा में ये समझ सकते हो कि जो तलवार थी वो हिंसावादी थी, ठीक है, हिंसा का मतलब बढ़ावा मिलता था। आगे हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में क्या है, तराजू है। तराजू को बरकरार रखा गया है क्योंकि यह समझ में संतुलन का प्रतीक है। संतुलन का, समाज, ठीक, यहाँ कर लेना समाज, समाज में संतुलन का प्रतीक माना जाता है इस तराजू को। समाज जो है, तराजू आपका जानते हो कि दोनों पलड़े इसके बराबर होने चाहिए। इसी चीज को यह दर्शाता है कि समाज में संतुलन बना रहे, किसी से भेदभाव ना किया जाए। आगे कहता है तराजू दर्शाता है कि कोर्ट में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्य और तर्कों को देखते और सुनते रहें, ठीक है। जो तथ्य हैं और तर्कों के बाद ही फैसला सुनाया जाना चाहिए ये बात कही गई है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, सीजेआई ऑफिस से जुड़े प्रमुख सूत्रों ने बताया जाता है कि सीजीआई का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ाना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दर दिन पर दिन रोज एक नई न्यूज आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो चेंज कर दिया, मोदी जी ने वहां वो नाम चेंज कर दिया, योगी जी ने वो नाम चेंज कर दिया। इस प्रकार की आपको सैकड़ों न्यूजें मिलती हैं कि यहाँ ये बदलाव हो गया, वहां वो बदलाव हो गया। ये इसी प्रकार से इस चीज को भी चेंज कर दिया गया है। आप अभी हाल ही में पढ़े थे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड भी आप बदल दिया गया है, बीएनएस में, भारत न्याय संहिता के नाम से उसे बदल दिया गया है। तो इसी प्रकार से और हाल ही में एक और चीज बदलाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने झंडे के प्रतीक चिन्ह में उसमें भी बदलाव कर दिया है। तो इसी प्रकार से वो दिन ब दिन एक न एक बदलाव करता जा रहा है। उसका सीधा सा मतलब यही है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो भी चीजें थी उन्हें हम बदलाव करके अब भारत की बनाने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि उनका विश्वास यह है कि कानून अंधा नहीं होता है, यह सभी को समान रूप से देखता, ये बात कही गई है। यानी धन दौलत और समाज में वर्ष हो चुके अन्य मानकों के कोई नहीं देखा है। सूत्र के मुताबिक यही वजह थी कि सीजीआई ने लेडी ऑफ जस्टिस का रूप बदलने की बात रखी, ठीक है। इन्हीं सब कारणों की वजह से लेडी ऑफ जस्टिस का जो रूप बदला गया है, इसी वजह से बदल दिया गया है। आगे कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि मूर्ति के एक हाथ में संविधान होना चाहिए था कि तलवार, ना कि तलवार होनी चाहिए। एक हाथ में क्या होनी चाहिए, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हमारे हैं, उन्होंने कहा था कि एक हाथ में संविधान होना चाहिए और एक हाथ में तराजू होना चाहिए। आगे बात कही गई है, देश को यह संदेश मिले कि न्याय संविधान के अनुसार ही दिया जाता है। ये प्रतीक ये लोगों के दिल में भरना है कि न्याय जो है संविधान के हिसाब से ही लोगों को मिलता है। ये चीज के लिए इन्होंने एक हाथ में जो है संविधान की बुक इस मूर्ति में बनवाई है। आगे कहा गया तलवार हिंसा का प्रतीक है लेकिन कोर्ट संवैधानिक कानून के अनुसार न्याय देता है, ये बात कही गई है। आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जानते हैं। पहले आंखों पर पट्टी क्यों थी, ये बात आपके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, पट्टी क्यों थी, ठीक। इस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं कि न्याय की देवी की आंखों में पट्टी क्यों बंधी होती है। इसका जवाब भी बहुत ही दिलचस्प है, दिल खुश होने वाला, या फिर इसके पीछे का कई सारे राज हैं। तो ये जान लीजिए, ऐसा कहा इसलिए है क्योंकि किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जाना हो सकता है।
यहाँ बात कही गई है, किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जाना हो सकता है। कहने का मतलब इसमें सीधा सा है कि जो मूर्ति है इसमें आंखों की पट्टी इसलिए बांधी गई कि न्याय अगर किसी को देखे नहीं तो हम एक निष्पक्ष चुनाव करेंगे, निष्पक्ष मतलब न्याय मिलेगा। ऐसा पहले वाली मूर्ति में कहा गया था कि हम एक पक्ष में नहीं जाना चाहते। ऐसे मतलब अगर देखेंगे तो आप देखते हो कि यही गांव में समाज में देखते हो कि लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाते हैं। सुबह इनके पक्ष में रहते हैं, शाम को क्या होता है कि कुछ लोग गुट बनाते हैं, बैठते हैं, बढ़िया बातें करते हैं, दो चार बातें उनकी अच्छी लगती हैं, दो चार बातें उनकी, इस प्रकार से बात होती है। सुबेरे होता है कि वो दूसरे पक्ष में चले जाते हैं, तो इस प्रकार से हो जाता है, दल बदल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये कहते हैं कि ना ही हम देखेंगे और ना ही कानून के किसी एक पक्ष में जाएंगे, निष्पक्ष सुनवाई होने वाली है। आगे बात कही गई है कि आंखों पर पट्टी बंधे होने का मतलब है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेंगी। इस तरह जस्टिया, इसका नाम जस्टिया दिया कि मूर्ति हमें याद दिलाती है कि सच्चा न्याय निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। इस मूर्ति को कहा गया है जस्टिया। ठीक, ये नाम याद रखना, आपके परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे सवाल दिया गया है मूर्ति का इतिहास, इससे भी सवाल बन सकते हैं। या फिर आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस जो मूर्ति का इतिहास होने वाला है, यहाँ पर है मूर्ति का इतिहास। लेडी ऑफ जस्टिस रोमान माइथोलॉजी की न्याय की देवी जस्टिसिया है। इनका नाम क्या था? जस्टिसिया। माइथोलॉजी की न्याय की देवी थी जस्टिसिया। ठीक, आप समझ गए होंगे। और यह यूनान की देवी है, इन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द आया है। ये बात आप याद रखना कि जस्टिस शब्द कहां से आया है, तो जस्टिसिया से आया है। कहां से आया? जस्टिसिया। और जस्टिसिया को पूछा जाए ये कौन थी, तो ये माइथोलॉजी की न्याय की देवी थी, जो रोमान के रहने वाला था और लेडी ऑफ जस्टिस के नाम से प्रसिद्ध थी। आगे बात करें तो उनकी आंखों पर पट्टी दिखती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। आंखों पर पट्टी बस यही दिखाती है। और ये भारत कब आई थी? 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। भारत कब आई? 17वीं शताब्दी में भारत लाई गई। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं इसके पूरे विवरण के बारे में। 18वीं शताब्दी में होता क्या है? 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। यह कहने का मतलब यह है, जब भारत 17वीं शताब्दी में आए तो इससे कुछ समय लगा, फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि व्यापक जगहों, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जहां जहां भी कई जगहों पर इस मूर्ति का प्रयोग होने लगा, लोग इसे रखने लगे प्रतीक चिन्ह के रूप में। धीरे धीरे ये प्रतीक चिन्ह बन गया सुप्रीम कोर्ट का। आगे बात करते हैं कि भारत की आजादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाया। ठीक है, ये कहने का सीधा सा मतलब है कि आजाद होने के बावजूद हम लोगों ने इस प्रतीक चिन्ह को अपना लिया। आगे कहा गया है रोम के सम्राट ऑगस्टस न्याय को प्रमुख गुणों में से एक मानते थे। आगे बात है, उनके बाद सम्राट टिबेरियस ने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर बनवाया था। कहाँ? रोम में। रोम में एक जस्टिसिया का एक मंदिर भी बनवाया था। किसने? राजा टिबेरियस ने। इस राजा टिबेरियस ने रोम में एक जस्टिसिया का मंदिर बनवाया था। ये बात कही गई थी इतिहास में। आगे है, जस्टिस या न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गई जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था। कहने का मतलब शासन व्यवस्था ऐसी प्रणाली है जिसमें न्याय एक प्रमुख रोल अदा करता है। अगर राजा बनना है तो न्याय आपको करना ही पड़ेगा। आपके सामने मुद्दे आएंगे ही, समाज के लड़ाई झगड़े के सारे ऐसे मुद्दे आने वाले हैं, आपको न्याय करना ही पड़ेगा। उसी रूप में सभी ने इस जस्टिसिया को अपना लिया, यानी सम्राट शासन को जोड़ना चाहता था, इसका एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह बना लिया। आगे कर चलते हैं, सम्राट वेस्पासियन ने उनकी छवि के साथ सिक्के बनाए जहां वह एक सिंहासन पर बैठी थी जिसे जस्टिसिया अगस्टा कहा जाता था। उन्होंने सिक्के भी चलवाए। किसने चलवाए? वेस्पासियन ने। इस मूर्ति के सिक्के किसने चलवाए थे? वेस्पासियन ने। मूर्ति में फर्क इतना था कि मूर्ति उसमें बैठी हुई थी, इसमें लेडी अभी खड़ी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दुनिया के कई देशों में न्याय की देवी की यह मूर्ति कोर्ट्स, कानूनी ऑफिस और शैक्षिक संस्थानों में देखी जा सकती है। इस प्रकार से यह देवी की मूर्ति जो है कई जगहों पर, कोर्ट हो गया, ऑफिस हो गया, शैक्षिक संस्थान हो गए, कई जगहों पर यह मूर्ति देखी जा सकती है न्याय के रूप। इस मूर्ति से रिलेटेड जानकारियां थी, आपको हमने दे दी हैं। और
इसमें आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, ये जो मूर्ति है आपने देख ही लोगी, ये वाली मूर्ति, इसमें आप केवल ये याद रखना, इसमें जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि ये जो बुक है ये किस हाथ में है, ये तराजू किस हाथ में है, ये पट्टियां क्यों हटाई गई, या फिर ये किस प्लेट पर खड़ी है, प्लेट का कलर कैसा है। तो इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाओं में भी बन सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप अपनी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए तो वीडियो देख ही रहे हो, और पूरा वीडियो देखा करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।